एक लड़का जो कि बिहार का रहने वाला है, एक दिन वह एक व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़ी जालसाजी का शिकार हो जाता है। वह व्यक्ति उस लड़के को फर्जी आईपीएस बनाने के नाम पर 2 लाख रुपए ऐंठ लेता है। उसे आईपीएस की वर्दी तथा लाइटर वाली नकली बंदूक दे देता है। एक दिन वह लड़का अपनी बाइक लेकर एक थाने के पास पहुंच जाता है। उस लड़के को देखकर थाने में अफरा तफरी मच जाती है। फिर जो हुआ हम आप लोगों को आगे विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी है बिहार के लखीसराय जिले के हलसी थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम गोवर्धन डी होता है। जिस गांव का नाम गोवर्धन डी होता है, यहीं का रहने वाला मिथिलेश कुमार, जो कि एक माझी परिवार का रहने वाला लड़का है। मिथिलेश 10वीं पास था। मिथिलेश के गांव के बगल में एक खैरा चौक पड़ता है। यहीं का रहने वाला एक मनोज सिंह नाम का व्यक्ति होता है। मिथिलेश को अपने पास एक दिन बुलाता है और मिथिलेश से अपनी ऊंची ऊंची पकड़ें बताने लगता है और कहता है, क्या तुम भी सरकारी अफसर बनना चाहते हो? हमने कई लोगों को सरकारी अफसर बना दिया, हमारी पहुंच बहुत दूर तक है, बड़े बड़े नेताओं से हमारा संबंध है। मैं तुम्हें पुलिस विभाग का बहुत बड़ा अफसर बना सकता हूं, पर इसके लिए 2 लाख रुपए तुमको देने होंगे। मिथिलेश भोला किस्म का लड़का था, इस झूठ को समझ नहीं पाता है और सरकारी अफसर बनने के लिए मनोज सिंह को 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। तब मनोज सिंह कहता है, जिस दिन तुम 2 लाख रुपए दोगे उस दिन मैं तुम्हें अफसर बना ही दूंगा। अब मिथिलेश इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है और इस बात को अपने मामा से बताता है कि मैं सरकारी अफसर बनना चाहता हूं। एक व्यक्ति से हमारी बात हो चुकी है, अगर आप हमें 2 लाख रुपए दे देंगे तो मैं सरकारी अफसर बन जाऊंगा। नौकरी मिलने पर जब तनख्वाह मिलेगी तो सारा पैसा मैं आपको लौटा दूंगा। मिथिलेश के मामा जब यह बात सुनते हैं तुरंत पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मिथिलेश अपने मामा के पास जाता है, 2 लाख रुपए लेता है और पैसा लाकर सीधे मनोज सिंह को दे देता है। अब मनोज सिंह मिथिलेश के लिए एक वर्दी सिलवाता है। उस वर्दी पर 3 स्टार और आईपीएस का बैच लगा होता है। वह वर्दी मिथिलेश को पहनने के लिए कहता है। मिथिलेश वर्दी पहन लेता है। तब मनोज उसे एक आईपीएस का कैप देता है, टोपी देता है और एक नकली लाइटर वाली बंदूक देता है और कहता है, इस बंदूक को अपने पास ही रखना, निकाल करके चलाना मत, नहीं तो गोली चल जाएगी और किसी की अनायास ही हत्या हो जाएगी। मिथिलेश समझ नहीं पाता है, उसे लगा कि यह असली बंदूक है। अब मिथिलेश अपनी वर्दी को पहन करके अपने गांव जाता है। तब उसके गांव वाले कुछ समझ नहीं पाते हैं, उसकी खूब वाहवाही करते हैं और आवा भगत करते हैं। मिथिलेश घर जाकर अपनी माँ के पांव छूता है। माँ कुछ समझ नहीं पाती है और आशीर्वाद देती है। अब 20 सितंबर 2024 को भोरे भोरे मनोज सिंह मिथिलेश से कहता है, अगर 30,000 रुपए मुझे और दोगे तो मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करा दूंगा और तुम पैसा कमाने लगोगी। यह बात सुनकर मिथिलेश अपनी मामा से फिर पैसा मांगता है ज्वाइनिंग के लिए। उसके मामा पैसा देने के लिए अपने घर बुलाते हैं। मिथिलेश अपनी बाइक लेकर अपने मामा के घर जाता है। आप सबको यह भी बता दें कि वह बाइक उसे दहेज के रूप में मिली थी, वीआईपी गाड़ी थी। मनोज सिंह अब मिथिलेश से उस पैसे को मांगता है। मिथिलेश अपने मामा के घर से पैसा लेने के लिए जब जाता है तो रास्ते में उससे प्यास लग जाती है। जब मनोज सिंह मिथिलेश से पैसा मांगता है तो मिथिलेश अपनी बाइक को लेकर के अपने मामा के घर जाता है पैसा लेने के लिए। रास्ते में उसे प्यास लग जाती है और एक मीठा की दुकान पर जाकर के रुक जाता है, अपनी बाइक को रोक देता है। वह दुकान जमुई जिला के सिकंदरा थाना के समीप ही थी, मीठा की दुकान। वहीं मिथिलेश अपनी बाइक को खड़ी करता है और दुकान पर जाकर के जलेबी खाता है और पानी पीता है। इधर सिकंदरा थाने में खबर चल जाती है कि कोई आईपीएस अधिकारी आया हुआ है।
थाने के लोग चौकन्ना हो जाते हैं और मिथिलेश की इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। पुलिस वालों को मिथिलेश की उम्र देखकर और उसके शरीर पर आईपीएस की वर्दी देखकर थोड़ा शक होने लगता है। पुलिस वाले मिथिलेश से पोस्टिंग के बारे में पूछते हैं। मिथिलेश की उम्र लगभग 18 वर्ष के करीब थी। पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पाते कि इतनी कम उम्र में आईपीएस अधिकारी। पुलिस वालों को शक होने लगता है। पुलिस वाले मिथिलेश के पास पहुंच जाते हैं और मिथिलेश के बैच के बारे में और उसकी पोस्टिंग के बारे में पूछने लगते हैं, तो वह कुछ बता नहीं पाता है। अब पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने ले जाते हैं। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये किसी जालसाजी का शिकार हुआ है और चुटकियां लेते हुए दरोगा जी कहते हैं, आइए सर, सिकंदरा थाने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तभी मीडिया वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। दरोगा साहब उसका नाम और आईपीएस वर्दी के बारे में पूछते हैं। तब मिथिलेश सारी बात बताता है। तब दरोगा साहब उसके पोस्टिंग के बारे में पूछ पड़ते हैं और पूछते हैं कि आपका यूपीएससी का कौन सा बैच था। तब मिथिलेश समझ जाता है कि वह एक ठगी का शिकार हो गया, क्योंकि उसे यूपीएससी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब वह समझ जाता कि मैं एक ठगी का शिकार हो चुका हूं। अब मिथिलेश सारी बात दरोगा साहब से बताने लगता है कि मनोज कैसे कैसे उसको बहला फुसला करके उसको वर्दी दिया, बंदूक दिया, वो भी नकली। वहां जितने लोग थे इस बात को सुनकर खूब हंसने लगते हैं। अब दरोगा साहब 35(3) के तहत कानून के मुताबिक दोनों के नाम से एफआईआर लिखते हैं। फिर बाद में दरोगा साहब मिथिलेश को छोड़ देते हैं, क्योंकि मिथिलेश खुद ठगी का शिकार हो चुका था। और मनोज सिंह को पकड़कर मिथिलेश का पैसा वापस दिलाने का दरोगा साहब वादा भी करते हैं, क्योंकि मिथिलेश एक गरीब परिवार से है। वो अपने मामा से पैसा ले चुका है और दरोगा साहब उसे पैसा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने मामा का पैसा अदा कर सके। अब मिथिलेश शर्मिंदा होकर अपने घर जाता है। मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि आगे आप पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं या कुछ और। तो वह कहता है, पुलिस लाइन में तो मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। अगर बनना होगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि हमारी बचपन की तमन्ना है कि मैं डॉक्टर बनूं। और मैं इस जालसाजी में बहक गया था, फर्जी अफसर बन गया। मिथिलेश बताता है कि उसके गांव के लोग उसका खूब उपहास करते हैं। कोई साहब कहता है, कोई आईपीएस कहता है, और कहता है मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूं। अगर आगे घर की स्थिति ठीक रही तो मैं डॉक्टर जरूर बनूंगा। अब देखना है कि मिथिलेश आगे क्या करता है। बस आज की कहानी इतने तक। अगर कहानी अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।